Good morning. Good morning, everyone. This is the last video of chapter number 5, The Happy Prince. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. अब वो जो छोटा सा अबाबिल पक्षी है वो शहर के नगर के ऊपर से उड़ा वो नगर के ऊपर से उड़ गया और उसने देखा कि जो अमीर लोग थे वो अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। While the beggars were sitting at the gates, और जबकि जो भिखारी लोग थे वो लोग गेट के पास बैठे हुए थे। He flew into dark lanes. अब वो जो अबाबिल पक्षी है वो उन अंधेरी गलियों की तरफ उड़ गया, उन अंधेरी गलियों में से उड़ा। And saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. और अब वो अबाबिल पक्षी उन अंधेरी गलियों में से उड़ा और उसने उन अंधेरी गलियों में उन भूखे बच्चों के सफेद चेहरे को देखा जो कि उस अंधेरी गलियों की तरफ निहार रहे थे, देख रहे थे। उन अंधेरी गलियों में उन्होंने उन बच्चों के सफेद चेहरे को देखा जो कि भूख से तड़प रहे थे और व्याकुलता से उस अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे थे कि काश कोई उनकी मदद करे। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, और उसने देखा कि एक मतलब गोलाईदार पुल के नीचे टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। उसने देखा कि एक पुल था, उस पुल के नीचे, उस गोलाईदार पुल के नीचे दो बच्चे एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे। किस लिए जकड़े हुए थे? क्योंकि ठंड इतनी तेज लग रही थी कि उन बच्चों के पास पहनने के लिए न तो उन्हें वस्त्र थे, न ही उनको लकड़ी थी जिसको जलाकर वो अपने आप को गर्म कर सकते थे। तो उस ठंड से बचने के लिए उस पुल के नीचे दो बच्चे अपने आप को दोनों एक दूसरे को बाहों में कसकर जकड़े हुए थे ताकि वो दोनों अपने आप को गर्म रख सके, ठंडी से बचा सके। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन बच्चों ने कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन। वो बेचारे उस पुल के गोलाईदार पुल के नीचे छिपे हुए थे, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। इसी में जो चौकीदार आता है, वॉचमैन, वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, यहाँ से भाग जाओ। एंड दे वॉन्डर आउट इन टू द रेन। फिर वो बेचारे बच्चे वहाँ से चले गए और वो भीगते हुए बारिश में इधर उधर भटकने लगे। मतलब वो बच्चे उस पुल के नीचे खड़े हुए थे उस ठंड और वर्षा से बचने के लिए, लेकिन वहाँ भी वॉचमैन, चौकीदार आता है और उनको वहाँ से भगा देता है और वे बच्चे अब उस बारिश में इधर उधर क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। तो गरीबी क्या है? अभिश्राप है। गरीब पैदा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना ये सबसे बड़ा अभिश्राप है, ये सबसे बड़ा कर्ज है। आप गरीब हैं कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप गरीब होकर मर रहे हैं, यदि भूख की वजह से मर रहे हैं, तो समझिए सबसे बड़ा क्या है? श्राप है, अभिश्राप है आपके जीवन के लिए। Then he flew back and told the prince what he had seen. और उसके बाद अबाबिल पक्षी ने जब नगर का पूरा नज़ारा देखा, पूरा दृश्य देखा, तो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ गया और उसको सारी बातें उसने बता दी जो जो उसने उसके नगर में देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरा जो पूरा शरीर है वो सोने की पत्तियों से ढका हुआ है। मतलब मेरा जो शरीर है वो पूरा सोने की पत्तियों से बना हुआ है, मतलब मेरे शरीर पे पूरे सोने ही सोने जड़े हुए। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जो मेरा शरीर है वो सोने की बारीक पत्तियों से ढका हुआ है, तो तुम क्या करो, मेरे सोने की एक एक पत्तियां निकाल कर, ये जो मेरा शरीर है वो सोने की बारीक पत्तियों से पूरा बना हुआ है, तो मेरे शरीर की एक एक पत्ती सोने की निकाल कर तुम गरीबों को क्या करो, दे दो। उसने कहा कि मेरा शरीर सोने की बारीक पत्तियों से बना हुआ है, तो मेरे शरीर में जो एक एक सोने की पत्ती है उसको निकाल कर तुम एक एक गरीब को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। मतलब जीवित लोग प्राय सोचते हैं कि सोना उनको खुश कर सकता है। उसने कहा कि जो जीवित लोग हैं उनके लिए सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवित लोगों को सोना खुश कर सकता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं उनके पास क्या हो, सोना हो, और सोना रहेगा तो आराम से वो पैसा उससे कमा सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ
ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked ऑफ। तो उस अबाबिल पक्षी ने एक एक करके उस सभी प्रिंस के शरीर से सारी सोने की पत्तियां उतार ली, निकाल ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस पूरा भद्दा और निस्तेज दिखाई नहीं देने लगा। मतलब अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस की जो उसका पूरा शरीर सोने की पत्तियों से बना हुआ था उसको एक एक करके निकाल लिया। तो हैप्पी प्रिंस जो भी तक कितना सुंदर लग रहा था, जिसका पूरा शरीर सोने की पत्तियों से बना हुआ था, जब पूरी एक एक पत्ती उसने निकाल ली तो अब जो हैप्पी प्रिंस का चेहरा है वो भद्दा और निस्तेज दिखाई दे रहा है। अब हैप्पी प्रिंस का चेहरा बहुत ही कुरूप और उसके अंदर कोई सानी दिखाई नहीं दे रही। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ दी लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। तो स्वैलर ने, उस अबाबिल पक्षी ने एक एक करके हैप्पी प्रिंस की पूरी सोने की पत्तियों को उतार कर एक एक पत्ती सारे गरीबों में क्या की, बांट दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ड्यू रोजियर, और जो बच्चों के चेहरे थे वो गुलाबी हो गए। बच्चे खुश हो गए क्योंकि सोना मिल गया और वो सोना बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं और अपनी आजीविका कर सकते हैं। एंड दे लाफ्ड, अब बच्चे खुशी के मारे हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो खुशी के मारे हंस रहे हैं और गलियों में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और बच्चे चिल्ला रहे कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, रोटियां है। मतलब अब हम इन सोने की पत्तियों को बेचकर अपने खाने के लिए सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चे क्या बहुत ही खुश हैं। देन द स्नो केम, तभी बर्फबारी हुई, बर्फ खूब तेज से पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद पहले खूब बर्फ पड़ी और फिर उसके बाद बहुत ही भयानक कोहरा पड़ना शुरू हो गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और उस बर्फ और कोहरे से वहां की गलियां ऐसी लग रही थी कि मानो वो गलियां क्या हो, चांदी की बनी हो। एज इफ का मतलब मानो की, जैसे कि। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी गलियां चांदी की बनी हो, इतना बर्फ और कोहरा पड़ गया था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी लोगों ने ऊनी वस्त्र धारण किए हुए थे, मखमली वस्त्र पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कर्ट कैप्स, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने सरों पर लाल टोपियां पहनी हुई थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बच्चे बर्फ पर क्या कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब वो बेचारा जो अबाबिल पक्षी है, ठंड खूब तेज से पड़े, बर्फ पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो वो अबाबिल पक्षी अब ठंडा होता चला जा रहा था, उसको भी खूब ठंड लगती चली जा रही। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो जो अबाबिल पक्षी भले ही तेज ठंड पड़ रही, उसको ठंड लग रही, लेकिन वह हैप्पी प्रिंस को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो जो अबाबिल पक्षी था वो उस हैप्पी प्रिंस से बहुत ही प्यार करता था। क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस बहुत ही दयालु था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, और वो जो बेकर्स के डोर से, नाना भाई के घर से वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े उठा लेता था जब वो बेकर नहीं देख रहा था। बेकर मतलब जो केक टाइप से बनाते हैं, तो उस बेकर के यहाँ से वो जो अबाबिल पक्षी अपनी भूख को मिटाने के लिए जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, जो केक के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो उसको धीरे से उठा लेता था जब वो बेकर नहीं देख रहा होता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और ठंड इतनी थी कि उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए वो जो अबाबिल पक्षी था वो अपने पंखों को फड़फड़ाया करता था ताकि वो अपने आप को गर्मी महसूस करा सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, लेकिन जो अबाबिल पक्षी था अंत में उसको यह आभास हो गया कि अब उसकी क्या होने वाली है, डेथ होने वाली। अबाबिल पक्षी को मालूम पड़ गया कि अब उसकी मृत्यु होने वाली। कहा जाता है कि किसी इंसान जब डेथ होने वाली रहती है तो उसको 6 महीने पहले ही आभास हो जाता है। यहाँ पे मैं अकाल मृत्यु की बात नहीं कर रहा, वैसे साधारण केस में किसी इंसान की मौत होती है तो उसको 5 या 6 महीने पहले ही हल्का फुल्का आभास होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से जो अबाबिल पक्षी था उसको लगा कि अब वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, और जब उस अबाबिल पक्षी के पास केवल इतना ही सामर्थ्य रह गया था कि वह केवल एक बार ही
उड़कर हैप्पी प्रिंस के कंधों पर जाकर बैठ सके। अबाबिल पक्षी को लग गया कि अब बस मैं एक ही बार उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जा सकता और उससे बात कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि जाते जाते मैं अंतिम बार फिर हैप्पी प्रिंस से मिल ही लेता हूँ, और वह अंतिम बार उड़कर जाकर हैप्पी प्रिंस के कंधों पर बैठ गया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। उस अबाबिल पक्षी ने बुदबुदाया, प्रसन्न राजकुमार अलविदा, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस से कहा, क्या आप मुझे तुम्हारे हाथों को चूमने दोगे? क्या मैं आपके हाथों को चूम सकता हूं? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है तुम अपने देश इजिप्ट वापस जा रहे हो। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम अपने देश इजिप्ट वापस जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुमने मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही लंबा समय गुजारा है और तुम चाहो तो मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा, अरे हैप्पी प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मौत के घर पे जा रहा हूँ, मैं तो मौत के दरवाजे के पास जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जो मृत्यु है वो किसका भाई है? नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इतना कहकर उस अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस के ओठों पर किस किया। एंड फेल डाउन एट हिज फीट, और उसके ओठों को चूमने के बाद जो अबाबिल पक्षी है वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में गिरकर वहीं मर जाता है, अपना दम तोड़ देता है। तो अब वो जो अबाबिल पक्षी उसने अंतिम बार उसके ओठों को चूमने के बाद वो क्या होता है, अबाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के पैरों में ही अपनी जान दे देता है, वहीं वह अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और जैसे ही उस अबाबिल पक्षी की मृत्यु होती है, वह हैप्पी प्रिंस के कदमों में गिर जाता है मरकर, तो उसी समय उस मूर्ति के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है, क्रैक की आवाज आती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर कुछ क्या होगा, वह टूट गया, किसी चीज उस स्टैचू के भीतर किसी चीज के टूटने की आवाज आई, किसी चीज के क्रैक होने की आवाज आई। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। कह रहा था कि वास्तव में फैक्ट ये था कि जो हैप्पी प्रिंस का जो दिल था वो शीशे का बना हुआ था, वो उसका दिल क्या हुआ, दो चकनाचूर हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हॉल्ड फ्रॉस्ट, और वास्तव में बहुत ही भयंकर रूप से क्या पड़ रहा था, कोहरा पड़ रहा था, बहुत ही तेज कोहरा पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, और अगले दिन सुबह जो मेयर था वो अपने टाउन काउंसिलर्स मतलब पार्षदों के साथ नीचे चौराहे में से गुजर रहा था, नीचे चौराहे में से जा रहा था। अगले दिन सुबह जो उस नगर का मेयर है वो अपने पार्षदों के साथ उस चौराहे से, उस गली से गुजर रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, और जैसे ही वह उस स्टैचू से गुजरा, स्तंभ से गुजरा, तो उस मेयर ने ऊपर उस स्टैचू को देखा, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। अब जो मेयर है वो अपने नगर पार्षदों से कहता है, टाउन काउंसिलर से कहता है कि देखो जो हैप्पी प्रिंस है वो कितना भद्दा दिखाई दे रहा है, कितना निस्तेज दिखाई दे रहा है, कितना कुरूप दिखाई दे रहा है। हाउ सैवी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, तो जो मेयर के साथ जो उसके नगर पार्षद थे उन्होंने भी कहा हाँ कि हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर, जो मेयर के जो नगर पार्षद थे वो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ मेयर साहब ये हैप्पी प्रिंस तो बड़ा भद्दा दिखाई दे रहा है। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो टाउन काउंसिलर थे वो उस मूर्ति के ऊपर क्या हुए, चढ़ गए। द रबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सोल, तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो हैप्पी प्रिंस की जो तलवार थी उसमें से मणि निकाल ली गई है। हिज आइज आर गॉन,
और उन्होंने कहा कि जो हैप्पी प्रिंस की जो आँख थी, जो नीलम लगे हुए थे, वो भी निकले पड़े हुए, यहाँ पे नीलम भी गायब है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर, और मेयर ने कहा, रे अब ये सोने का है नहीं। तो मेयर ने कहा कि इसके तलवार में की मणि निकल गई, इसकी आंखों में जो नीलम था वो भी नहीं है, और इसका शरीर जो सोने का बना हुआ था पूरा सोना भी क्या है, गायब है। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर। तो मेयर ने कहा कि ये जो हैप्पी प्रिंस है अब ये भिखारी से अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब भिखारी और इसमें कोई अंतर नहीं है। लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। तो जो मेयर के जो साथ जो टाउन काउंसलर्स थे, मतलब उसके जो पार्षद थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये जो हैप्पी प्रिंस है अब ये भिखारी से अच्छा नहीं लगा, एकदम भिखारी दिखाई दे रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट कॉन्टिन्यूड द मेयर। और फिर मेयर ने कहा कि इस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बगल में एक पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो मेयर ने कहा कि हमको एक घोषणा पत्र निकालना पड़ेगा, हमको एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि जो बर्ड्स है उनका यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है, उनको यहाँ पे मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लर्क था, नगर का क्लर्क, उसने क्या किया, इस सुझाव को नोटिस कर लिया। उसने नोट कर लिया कि यहाँ पे बर्ड्स का मरना अलाउ नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को, स्टेच्यू को गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और जो कला के प्राध्यापक थे उन्होंने विश्वविद्यालय में कहा कि जो हैप्पी प्रिंस था वो न तो दिखने में अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, और न ही उपयोगी था, इसलिए हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को क्या किया, गिरा दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन ए फर्नेस। और फिर उन्होंने क्या किया, वो जो हैप्पी प्रिंस था उन्होंने उसकी जो दिल था, उसका जो हट था, उन्होंने उसको क्या किया, भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया। व्हाट ए स्ट्रेंथ थिंग सेड द ऑर्चिन ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो उस ढलाई घर में काम करने वाले निरीक्षकों ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। उन्होंने कहा ये जो इसका टूटा हुआ दिल है, ये जो हैप्पी प्रिंस का जो टूटा हुआ शीशे का दिल है, ये तो इस भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है, इस भट्टी में पिघलने वाला नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो उस भट्टे में काम करने वाले, ढलाई घर में काम करने वाले निरीक्षकों ने कहा कि जो हैप्पी प्रिंस का ये जो टूटा हुआ शीशे का दिल है, ये आग की भट्टी में पिघलने वाला नहीं, ये पिघल ही नहीं रहा, तो हमको इसको क्या करना चाहिए, कहीं फेंक देना चाहिए, इसके टूटे हुए दिल को कहीं फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग। तो उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के उस टूटे हुए शीशे दिल को, जहां पर धूल का ढेर लगा हुआ था, उस धूल के ढेर पर उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस के टूटे हुए शीशे को, दिल को वहीं पे फेंक दिया, और वहीं पे अबाबिल पक्षी की भी डेड बॉडी को उन्होंने क्या किया, वहां पे फेंक दिया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंगल्स। तो जो भगवान थे उन्होंने अपने देवदूतों से कहा कि तुम मुझे इस नगर के दो सबसे कीमती, दो सबसे बहुमूल्य चीजें लाकर दो। एंड द एंगल ब्रॉट हिम द लीडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। तो जो भगवान के देवदूत थे, जब भगवान ने कहा कि तुम मुझे इस नगर का दो बहुत ही कीमती चीजें लाकर दो, तो भगवान के देवदूतों ने भगवान को वो हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ शीशे का दिल और वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी लाकर दे दिया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। भगवान ने कहा कि तुमने बहुत ही सही चीज मुझे दी है, बहुत ही राइट चीज दी है। फॉर मी इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। भगवान ने कहा कि मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में, भगवान ने कहा कि मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में ये जो छोटा अबाबिल पक्षी है, ये क्या करेगा, हमेशा गाना गाएगा, ये हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा, गाना गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेस मी। और भगवान ने कहा कि मेरी इस सोने की नगरी में
इस सुनहरी नगरी में जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी हमेशा क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। भगवान ने देवदूतों से कहा कि तुमने बहुत ही परफेक्ट चीज़ मुझे ला कर दी है। मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये जो अबाबिल पक्षी है ये हमेशा गाना गाते रहेगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे इस सुनहरी नगरी में, इस सोने की नगरी में हमेशा मेरी प्रशंसा के गीत गाएगा, हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5। आज मैंने चैप्टर नंबर 5 क्या किया, कंप्लीट कर दिया। थैंक यू एवरीवन।